Hello everyone, welcome back to my channel We Study 247 Think Less Study More. So I'm back again with another video. देखिए डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम हो रहा है और उसके लिए हम सब लोग तैयारी कर रहे थे और प्री बहुत ही जल्दी आ गया है। देखिए मैंने आपके लिए एक सीरीज भी शुरू कर रखी है जो कि मैं रोज आपको असेसमेंट और डेली वोकैब बूस्टर दे रहा हूँ जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर हो रही है अपलोड। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो प्लीज ज्वाइन कर लें। एंड दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, देखिए बहुत हाई टाइम है, बहुत सी चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं। देयर आर सो मेनी पार्टिसिपेंट्स जो इसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए रेलेवेंट है। आई ब्रिंग दैट थिंग। अननेसेसरी वीडियोस बना के बार बार उसका कोई फायदा नहीं है। यस, मेंस में हम लोग जो अभी सीरीज हम लोगों ने शुरू करी थी उसको हम स्क्रैच से वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी वो रुक गई है इसलिए क्योंकि अभी आपका फोकस प्री पर है। लेकिन जैसे ही फ्री होगा मैं उसको फोर्थ से आई विल स्टार्ट दोज सीरीज, बिकॉज बहुत से लोगों का एग्जाम हो जाएगा। तो आज का जो मेरा सेशन है मैं लेके आ रहा हूँ इसको 4 पार्ट्स में लेके आ रहा हूँ, 25-25 में डिवाइड करके, ताकि लंबी वीडियो ना हो। 100 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर थोड़ा अलग तरीके से मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, तो इसमें आज हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ पर भी काम आएंगे और मीन्स में भी काम आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू। चलिए शुरू करते हैं। यस। सो पहला रूल जो हमारा है वो ये बोलता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में प्री में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं एक पंक्चुएशन की वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी काफी ज्यादा। देखिए जब भी दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं एंड से, सिंगुलर मतलब अलग अलग अपने आप में एक एक सिंगल, टेक अ प्लूरल, टेक अ वर्ब इन द प्लूरल। जैसे हरि एंड राम, तो हरि और राम ये मिला के दो हो गए एक, सॉरी अलग अलग थे, ये मिला के हो गए दो। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या क्या करते हैं, यूज आर हेयर इज करेक्ट, नॉट हरि एंड राम इज हेयर। इसका तो मतलब ये है कि किसी हम एक के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग लोग हैं, तो इसलिए दो हो गए, दो मतलब प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट। दूसरा सेम एंटाइटी का कॉन्सेप्ट, वो क्या होता है, अगर इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर दो सिंगुलर नाउन्स हैं लेकिन वो रेफर करते हैं एक ही इंसान को, ठीक है, जैसे कोई इंसान किसी क्लब का मेंबर भी होगा और वो उसका कोच भी होगा, तो हम उसके लिए अलग अलग यूज नहीं करेंगे। जैसे द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग, क्योंकि वो सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी है, इसलिए हमने इज यूज किया क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट एक सिंगल है। सो व्हेन इट रेफर्स टू one person in both the roles, that is your same entity concept। plural subject same entity। थर्ड रूल कहता है each and every का रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है सीजीएल में, अदर एग्जाम्स में ऑल्सो। when singular subjects are preceded by each or every, the verb is usually singular। देखिए सब्जेक्ट और वर्ब का अगर अग्रीमेंट आप लोग सीख गए, ठीक है, इसको रटना नहीं है, समझना है, तो आपके लिए इंग्लिश के ग्रामर का आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। और बहुत ही सिंपल रूल कहता है कि हमेशा सब्जेक्ट वर्ब के साथ अग्री करनी चाहिए। नॉर्मल सेंस में हमें समझ में आता है, कभी कभी जब थोड़े रूल्स टफ आते हैं तब समझ में नहीं आता। तो ये क्या कह रहा है, व्हेन सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रीसीडेड बाय ईच एंड एवरी, द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। ऑब्वियसली क्योंकि जब हम बोलते हैं एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी, मतलब हम सबको एक सिंगल सेंस में बात करें। इंग्लिश कभी कभी कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है, स्पीकर के बोलने पे भी डिपेंड करती है। तो हम कह रहे हैं एवरी बॉय गर्ल वॉज रेडी, हर एक लड़का हर एक लड़की रेडी थी, ठीक है। तो एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी इज द करेक्ट फॉर्म हेयर। बात आती है और या नॉर यूसेज की। अगर दो, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर टेक अ वर्ब इन द सिंगुलर। अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं और से, नॉर से, ईदर और, नीदर नॉर से, तो वो हमेशा वर्ब उनकी सिंगुलर आएगी। लाइक नीदर ही नॉर आई वॉज देयर, ना ही वो ना ही मैं वहां था। हम लोग हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं, ना ही वो वहां था ना ही मैं वहां था, तो इसलिए नीदर ही नॉर आई वॉज देयर इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हम्म। अब आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, कंटिन्यू करते हैं। यहां पर ये क्या कह रहा है, सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स। अगर आपके पास सब्जेक्ट डिफरेंट नंबर्स के हैं, देखिए यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा।
लेट से, और अगर वो जुड़े हुए हैं और या नॉर के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब। इसका मतलब ये है कि दो सब्जेक्ट ज्वाइंट है, ठीक है, और उनका नंबर अलग है, लेट से एक एक है, एक सब्जेक्ट सिंगल है, दूसरा प्लूरल है, या दूसरा प्लूरल है या एक सिंगुलर है, तो हमेशा जो वर्ब आती है वो प्लूरल ही आती है, और प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी रिप्लेस्ड सॉरी नेक्स्ट टू द वर्ब। जैसे नीदर हेड मास्टर नॉर द असिस्टेंट मास्टर्स वर प्रेजेंट, तो यहां पर हमने क्या लगाया, देखो दो सब्जेक्ट थे, दोनों अलग अलग नंबर में थे, ये वन था, ये वन से प्लस में था, तो हमने क्या किया, वर्ड लगाया, हमेशा प्लूरल वर्ब लगाए, ठीक है। डिफरेंट पर्सन, अब क्या हो रहा है, अगर सब्जेक्ट, व्हेन सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन, द वर्ब अग्रीज इन पर्सन विद वन नियरेस्ट टू इट। इस बार क्या हो रहा है, दो सब्जेक्ट और नॉर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन वर्ब जो अग्री करता है ना, वो नियरेस्ट वाले से करता है। मतलब कहने का मकसद ये है, आपके पास और है, इधर ही और आई, तो ये दो अलग अलग पर्सन की बात हो गई है। तो इसमें अब आप वर्ब कैसे लगाएंगे, जो कि नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उससे। फॉर एग्जाम्पल इधर ही और आई एम मिस्टेकन, तो यहाँ और के पास आई है, दूसरा वाला सब्जेक्ट है, और आई के साथ हमेशा एम लगता है। अगर ही होता यहाँ पर इधर आई और ही इज मिस्टेकन, तो यहाँ इज लगता। ये इसमें फर्क रहता है हमेशा। तो ये सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पर डिफरेंट पर्संस की बात हो रही है। बात आते हैं कलेक्टिव नाउन्स पे, बहुत इजी है। अगर कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर वर्ब तब देते हैं जब थॉट हमने एक का देखा, हमने पूरी टीम की बात करता, टीम इज रेडी, पूरी टीम रेडी है, ठीक है। लेकिन अगर वही इंडिविजुअल्स में बढ़ जाए तो, ठीक है, द काउंसिल हैज चूजन एंड द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट, तो यहाँ पर काउंसिल हैज चूजन, काउंसिल ने चूज कर लिया क्योंकि उन्होंने कलेक्टिवली एक डिसीजन लिया है, मिलिट्री, बहुत सारे लोग आ रहे हैं मिलिट्री में, तो दे वर कॉल्ड आउट आर करेक्ट। यहां तक अब हम देखते हैं नेक्स्ट पे, अ, चलते हैं, यस। अब देखते हैं सिंगुलर इनफॉर्म प्लूरल मीनिंग। बहुत से ऐसे नाउन्स हैं, आप सबको पता है कि जो कि सिंगुलर दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में होते क्या हैं, एक्चुअल में होते हैं प्लूरल मीनिंग। जैसे आप मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये दिखते प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं, लेकिन मीनिंग इनका प्लूरल होता है, तो इसलिए सिंगुलर फॉर्म है, तो इनके साथ वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर ही लगती है। मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल, इट इज करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं पेरेंथेटिकल एलिमेंट्स, इसका क्या मतलब होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, कोई भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर, सिंगल वाला, विद से जुड़ा हुआ है, टुगेदर विद से जुड़ा हुआ है, इन एडिशन टू से जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो दे आर पेरेंथेटिकल। इसका मतलब ये होता है कि ये वर्ब के नंबर से अफेक्ट नहीं होते, इनके आगे क्या है उसको आपको देखना ही नहीं है। अगर वर्ड सबसे पहले अगर ये आपका सिंगुलर आ गया है, तो हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगी। द चीफ विद ऑल इज मैन, मतलब हम ये बोलते हैं ना, मेरा दोस्त अपने लोगों के साथ आया था, ओके। राम अपनी फैमिली के साथ आया था, राम फोकस कहाँ है, राम पे, राम क्या है, सिंगुलर है, तो यहां पर हमने वर्ब भी क्या लगाई, वॉज, सिंगुलर, वॉज मैसेकर्ड इज द राइट आंसर। अब आता है रिलेटिव प्रोनाउन अग्रीमेंट। आपको रिलेटिव प्रोनाउन अगर दिखता है सेंटेंस में, तो आप उसके एंटीसीडेंट को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, एंश्योर द वर्ब अग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद द एंटीसीडेंट। बस आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के एरर को सबसे पहले फाइंड आउट करना। एक ऑर्डर होता है, सबसे पहले आप सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को देखो, अगर आपको फाइंड आउट करना है एरर्स को। दूसरा, आप देखो सिंगुलर और प्लूरल क्या बिल्कुल सही तरीके से मैच हो रहा है। तीसरा, आपके आर्टिकल्स क्या सही तरीके से मैच हो रहे हैं। ये तीन में ही आपको एरर मिल जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद तो इट्स वेरी इजी टू जज। तो ये कहता है रूल कि अगर आपका सेंटेंस में जो प्रोनाउन है, अगर वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई हु एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट इज करेक्ट, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे हु से पहले क्या आया उसको देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे। जैसे आई कब आया, हु से पहले आया, तो एम योर फ्रेंड, दैट इज योर करेक्ट वन। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। यस, अब आते हैं यूजेस ऑफ पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनेटिव्स के ऊपर।
देखिए ये भी काफी अच्छा रूल है, ठीक है, और काफी बार ये आता है एग्जाम्स में। तो ये क्या कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब है, जैसे कुछ वर्ब्स होती हैं, आस्क, एडवाइज, अलाउ, कमांड, इनवाइट, एनकरेज, टीच, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब। जैसे ही एडवाइज्ड मी टू डू इट, उसने मुझे एडवाइस किया ये करने पर, ठीक है, ही एडवाइज्ड मी टू डू इट। तो यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब, ये हो गया आपका। लेकिन अगर यही पैसिव में होगा तो पलट जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, टू प्लस वर्ब, लाइक शी वॉज परमिटेड टू गो, शी वॉज परमिटेड टू गो विद हिम, लास्ट में आया इसके ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या हुआ, ऑर्डर पलट गया। अगर हम पैसिव में बात कर रहे हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, और अगर हम नॉर्मल एक्टिव की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब आता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी नो आ जाएगा सेंटेंस में तो हमेशा एक क्वेश्चन वर्ड आएगा उसके साथ, प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे नो, आई नो वेयर ही इज, मैं जानता हूं, आई नो हाउ टू डू इट, आई नो व्हाई आर यू सेइंग दिस, सो आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। तो नो के साथ हमेशा एक क्वेश्चन वर्ड आएगा, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ओके, एंड देन टू आएगा उसके साथ, हाउ टू राइट अ लेटर, हाउ टू सिंग, हाउ टू डांस, आई नो हाउ टू स्विम, ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं यूजेस ऑफ पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनिटिव्स। इसमें क्या होता है, इसके अंदर भाई बेयर इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, इन्फिनिटिव होता है हमेशा टू प्लस वर्ब फॉर्म। बेयर इन्फिनिटिव जिसमें टू नहीं आता, बेयर मतलब, बेयर का मतलब होता है नंगा, ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं होता। तो लेट, बिड, वॉच, सी, फील, मेक एटसेट्रा यूज बेयर इन्फिनिटिव्स, नॉट टू इन्फिनिटिव। जैसे कि हम ये नहीं बोलेंगे आई हर्ड हिम टू स्पीक, आई हर्ड हिम स्पीक, तो यहां पर हर्ड आया, हिम स्पीक, ठीक है, ये होता है। बिड के साथ भी यही लगेगा, वॉच के साथ भी लगेगा, आई हैव वॉच्ड हिम doing something, okay, I have watched, so I heard him speak, I have watched him, I watched him do it, मैंने उसको ये करते हुए देखा। मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करते हैं, मॉडल वर्ब्स या मोडाल वर्ब्स क्या होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, देयर नॉट, नीड नॉट, ये हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज करती हैं। एक एक्सेप्शन है ऑट टू, ऑट टू में तो ऑटोमेटिकली ही लगा होता है टू, ठीक है। सो यू नीड नॉट वर्क हार्ड, लेकिन हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग कहते हैं यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, नहीं, यू नीड नॉट वर्क हार्ड। तो नीड के साथ कभी भी तो नहीं, नहीं टू आया, कैन के साथ, कुड के साथ कभी नहीं लगेगा, ठीक है। एक्सप्रेशंस विद बेयर इन्फिनेटिव, अब जैसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे हम बोलते हैं हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, ये तीन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, इसमें वो फंसाता भी एग्जामिनेशन में, हमेशा इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव लगता है। ही हैड बेटर गो नाउ, ही हैड रादर डू इट, ओके, I would have rather do it. Okay, he had better do it. तो he had better go now. Do it. ये सारे के सारे बे इंफिनिटिव लेते हैं, had better, had rather, had sooner। अब आता है कंजंक्शन देन का रूल। देन भी हमेशा बेयर इन्फिनेटिव के साथ ही फॉलो होता है, ये सारे के सारे बेयर इन्फिनेटिव वाले हैं। ही हैड बेटर रीड देन राइट, हम ऐसे नहीं बोलेंगे ही हैड बेटर टू रीड देन टू राइट, नहीं, ही हैड बेटर रीड देन राइट, अच्छा होता कि वो पढ़ता, रादर देन, मतलब लिखने से अच्छा यही होता है कि वो पढ़ लेता। तो रीड एंड राइट देखिए, और एक कॉन्सेप्ट होता है आपका इंग्लिश ग्रामर के अंदर पैरेललिज्म का। आपको पैरेललिज्म एंड यूनिफॉर्मिटी फॉलो करनी पड़ती है अपने स्ट्रक्चर में, जो आप सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पर रीड आया, यहाँ राइट आया, अगर यहाँ टू आता तो यहाँ पर भी टू आता, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। अब आता है preposition बट। जब भी बट इज यूज्ड एज अ preposition, ठीक है, एंड preceded by any form of do, इट इज फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव। हमेशा जब भी बट को हम प्रेपोजिशन की तरह यूज करते हैं क्योंकि बट हमेशा कंजंक्शन की तरह भी होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह, जैसे हमने फैन बॉयज में पढ़ा था, ठीक है। तो अगर इसके साथ प्रिसीडेड बाय एनी फॉर्म ऑफ डू, तो हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नथिंग बट वेंडर, ही डिड नथिंग बट रोम, समथिंग लाइक दैट, ओके, ही डिड नथिंग। तो यहां पर हमारी एक डू की फॉर्म लग रही है, क्या आ रहा है, बट, ये एक स्ट्रक्चर पहचान लेना।
इसके साथ हमेशा नेक्स्ट वाला जो आएगा वो आपका बेर इन्फिनेटिव आएगा, कभी भी टू नहीं लगेगा इसमें। ही डिड नथिंग बट टू वेंडर कभी नहीं करेंगे हम लोग, हमेशा इसको ही यूज करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यूजेस ऑफ पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनेटिव्स, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जिसको हम बात कर रहे हैं या जिसके हम रेफर कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। जैसे कि हम बोल देते हैं बीइंग अ रेनी डे, नहीं, बीइंग अ रेनी डे व्हाट, हमें इसको एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा जिसका हम रेफर करें। इट बीइंग अ रेनी डे, ठीक है। विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम इज करेक्ट। अक्सर ये क्वेश्चन आता है बीइंग अ रेनी डे, ये सब गलत हो जाएगा आपका। कंप्लीटेड एक्शन, फॉर कंप्लीटेड एक्शन हैविंग प्लस वर्ब इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस। देखिए दो वॉइस होती है, वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर हम अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो हमेशा आता है हैविंग प्लस वर्ब। अगर हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब कर रहे हैं या बीइंग प्लस वर्ब कर रहे हैं, देखिए दोनों में फर्क है। ये हैविंग प्लस वर्ब है एक्टिव में, और अगर पैसिव की बात करें तो हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब, ये एक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा होता है बीइंग प्लस वर्ब, दोनों ही सही होता है। तो हम इस तरीके से कंप्लीटेड एक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। द लीडर हैविंग बीन किल्ड, द फॉलोअर्स रैन अवे, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल्स विदाउट सब्जेक्ट्स, अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसपे हम लोग यूज करके इस तरीके से हम करते हैं। जैसे कंसीडरिंग, जजिंग, रेफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, इनको किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। हम इसको नॉर्मली वी कैन स्टार्ट दिस सेंटेंस विद दीज वर्ड्स, कंसीडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन, ठीक है। केस को देखते हुए, इसका मतलब ये हुआ मैंने डिसीजन ले लिया। सो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आ जाते हैं और ये चेंज नहीं होते, ये ज्यादातर ऐसे ही आते हैं, इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं यूजेस ऑफ वर्ब्स के ऊपर। चलो भाई बात करते हैं सबसे पहले टू सब्जेक्ट्स की, ठीक है। when there are two subjects in a sentence and they are not in the same number, दो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है, दोनों के नंबर अलग अलग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी सेपरेट द ऑक्सिलरीज मस्ट बी यूज्ड फॉर बोथ देयर वर्क। तो मतलब अगर दोनों दो सब्जेक्ट हैं, दोनों के अंदर हम लोगों के नंबर अलग है, मतलब ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, तो हम जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो उसके लिए सेपरेट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इस सेंटेंस को देखा, 3 वर किल्ड एंड 1 वॉज इंजर्ड, दो सब्जेक्ट हैं 3 एंड 1, दोनों के नंबर अलग हैं, इसके 3 इसका 1, तो 3 के साथ मैंने अलग ऑक्सिलरी ली और 1 के साथ मैंने अलग ऑक्सिलरी ली, तो 3 वर किल्ड एंड 1 वॉज इंजर्ड। ये आपका रूल कहता है। सेकंड रूल कहता है वन ऑक्सिलरी, अ सिंगल वर्ब शुड सर्व टू सब्जेक्ट्स ओनली। सिंगल वर्ब किसी दो सब्जेक्ट को एक ही वक्त में सर्व कर सकती है तब व्हेन द वर्ब फॉर्म इज सेम फॉर बोथ, अगर वर्ब की फॉर्म दोनों के लिए सेम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम 17 years old एंड माई सिस्टर इज 14। तो यहां पर मैंने क्या किया, आई एम 17 years old एंड माई सिस्टर इज 14। तो यहां क्या हो रहा है, एक सिंगल वर्ब ने, एक सिंगल वर्ब ने, ऑक्सिलरी वर्ब ने टू सब्जेक्ट्स को सर्व किया when the verb form is same for both. So I am 17 years old and my sister is 14. ये हो गया आपका करेक्ट। तो यहां का रूल समझ में आया। अब बात करते हैं कि दो ऑक्सिलरीज हम कब यूज कर रहे हैं। टू ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड विद वन प्रिंसिपल वर्ब। लेट्स से कि आपके प्रिंसिपल वर्ब जो मेन वर्ब होती है उसको प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, वो एक है, लेकिन बहुत बार आपने सेंटेंसेस में देखा होगा कि हमने दो ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल किया है। वो कब करते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि वो कब करते हैं। सो टू ऑक्सिलरीज कैन बी यूज विद वन प्रिंसिपल वर्ब व्हेन द वर्ब फॉर्म इज अप्रोप्रिएट टू बोथ। हमें दो वर्ब की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है, हमने एक ही को यूज कर लिया है। जैसे ही हैज, ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। तो यहां पर हमने ऑक्सिलरी यहां पर हैज करी, यहां पर विल करी, दोनों ही ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि मेन वर्ब को सपोर्ट करती हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो यहां पर मैंने क्या बोला,
ना ही तो उसने कभी गलत लिया है, हम बोलते हैं हिंदी में, ना ही वो कभी गलत डिसीजन लेगा। तो ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स, वो नहीं लेगा। इसका मतलब ये है हिंदी के अंदर। तो यहां पर हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्रिंसिपल वर्ब सिर्फ एक थी, लेकिन उसके साथ हमने दो ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं एसोसिएशन की। एसोसिएशन क्या हो रहा है, एक ऑक्सिलरी है और दो प्रिंसिपल वर्ब्स हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे, ये भी केस होता है। जैसे कि मैंने बोला 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड, 1 हैज फेल्ड। यहां पर क्या करा मैंने, दो प्रिंसिपल वर्ब्स है मेरे मेरे पास, 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड, ये पास्ट हो गई एक मेन वर्ब, दूसरी हो गई फेल्ड। और यहां पर मैंने क्या किया है, वन ऑक्सिलरी यूज किया है दोनों प्रिंसिपल वर्ब्स के लिए। बट या अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड, 10 थे तो मैंने हैव यूज किया, 1 था तो मैंने क्या किया, हैज यूज किया। तो इस तरीके से अगर आपका सेंटेंस अगर आप लिख रहे हैं, एसोसिएशन हो रहा है, मतलब कि दो वर्ब्स आ रही हैं, दो प्रिंसिपल वर्ब्स आ रही हैं, तो उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब भी देखनी पड़ेगी कि आप क्या यूज करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी योर मेन थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, तो ये थे आपके 25 रूल्स आज के सेशन के लिए। आई होप आपको सेशन पसंद आए। कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क मी। मैं नेक्स्ट क्लास में 25 और लेके आने वाला हूँ। सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।